हेलो राहुल, कैसे हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ। राहुल, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का ग्राम बिलुआ का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने ही गांव से प्राप्त की। इसके बाद मैंने बीए एलएलबी महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय से 2019 में उत्तीर्ण किया। और अभी ये मेरा पहला प्रथम प्रयास है। और विशेष अभिरुचि है मेरी धार्मिक स्थानों पर जाना। ठीक है। तो ये बताइए राहुल, आप ग्वालियर से हैं। तो ग्वालियर में बहुत फेमस पैलेस है जय विलास पैलेस, जी है ना? सर। तो उसको किसने बनवाया था? जियाजी राव सिंधिया ने। जी सॉरी। जियाजी राव सिंधिया। ओके। और ये बताइए कि जो जय विलास पैलेस है वो उसका आर्किटेक्चर कौन सी स्टाइल में बना हुआ है, किस स्टाइल के लिए फेमस है? जी सर, इटालियन शैली का है वो। अच्छा। और ये बताओ आप कि ग्वालियर में इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी है, अगर आप बता पाए कुछ। जी सर, सोन चिरैया अभ्यारण्य है सर। अच्छा, सोन चिरैया का अभी प्रेजेंट क्या स्टेटस है? सर, वो मतलब विलुप्त होती जा रही हैं, बहुत कम संख्या उनकी बची हुई है। अच्छा। अच्छा, अब एक जॉर्ज कैसल की पहाड़ियां बहुत फेमस है। सॉरी सर, क्या आप दोबारा? जॉर्ज कैसल की पहाड़ियां, जी सर। तो वो कहाँ पे है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा। ये बताइए कि अभी जो अपने चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, DY चंद्रचूड़ साहब, ठीक है? तो उनका कौन से नंबर का चीफ जस्टिस है वो हमारे इंडिया के? जी सर, 50वें नंबर के हैं सर वो। अच्छा, तो ये बताइए लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, ये बताइए अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, प्रोसीजर क्या होगा? सर, जो आर्टिकल 368 है उसके तहत सर कर सकते हैं सर। तो और स्टेट की भी इसमें रिकॉग्निशन जरूरी है क्या? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है? सर, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, 19 है, 29 है, 30 है सर। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि ग्वालियर का योगदान क्या है, अगर मैं स्पेशली बोलूं तो सिंधिया जो भी थे, रूल कर रहे थे उस टाइम पे 1857 की रिवोल्ट में, काफी एक उनके खिलाफ एक निगेटिव वो चलता है कि उनका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं था। तो आपका इस पे क्या कहना है? सर, मेरा ये मानना है सर, उस समय की जो स्थिति परिस्थितियां सर रही होंगी तो सर उन्होंने उस हिसाब से डिसीजन लिया होगा। लेकिन लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, ये बताइए आजकल न्यूज में है काफी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है? तो कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? सर, स्टेट्यूटरी बॉडी है मतलब। किस एक्ट के थ्रू या स्टैट्यूट के थ्रू आई है? सर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। अच्छा, और CBI का क्या है स्टेटस, लीगल स्टेटस? सॉरी सर, वो सीबीआई का है सर वो, दिल्ली। अच्छा अच्छा। तो फिर ED का क्या है? सॉरी सर, मुझे अभी अच्छे से मैं कर नहीं पा रहा इसको। अच्छा, ये बताइए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? सर, जीएसटी को लेकर अमेंडमेंट किया गया था सर। अच्छा, श्योर हैं आप? नो सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा। आप महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़े हैं, BLLB आपकी है ना? जी सर। तो उनकी एक बहुत फेमस अंगरक्षिका थी, अगर आपको याद हो तो आप उनका नाम बता पाएंगे? जी सर, झलकारी बाई। अच्छा। और ये बताइए कि आपकी रुचि क्या है, हॉबी क्या है, हॉबीज आपकी? धार्मिक स्थानों पर जाना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फिर आप ये बताइए, देवी अहिल्या बाई रही हैं, है ना? उनका रिलीजन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, थोड़ी अगर आप बता पाए। जी सर, उन्होंने महेश्वर जो घाट है नर्मदा नदी के किनारे सर, उसको बनवाया था सर। अच्छा। अच्छा, ये तो मध्य प्रदेश का हरियाणा किस जिले को बोला जाता है? मालवा क्षेत्र में सर। नहीं, मैं जिला पूछ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट।
डिस्ट्रिक्ट सर मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि अपनी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? श्री राजेश लाल मेहरा। अच्छा, और पहले चेयरमैन कौन थे? डीबी रेगे सर। अगर ठीक है। अच्छा, ये बताइए, एक स्कीम है मध्य प्रदेश की बहुत पॉपुलर, लाडली बहना योजना। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी महिलाएं एलिजिबल है? जो सर आयकर दाता ना हो। एज क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? 18 वर्ष से ऊपर उम्र हो। सभी महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर एलिजिबल हैं क्या? ये विवाहित होना चाहिए सर। अच्छा, अगर वो विवाहित नहीं है, 18 से ऊपर, तो एलिजिबल नहीं है वो। जी सर। अच्छा, ये बताइए, ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की कब कब हुई है, एक बार अगर आप हमें बता पाए। जी सर, डाउरी प्रोविजन एक्ट के समय जॉइंट सिटिंग की गई थी सर। उसके अलावा और कभी हुई है क्या? सर और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अभी जैसे एक जिक्र हो रहा था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे भारत है, अगर ये अपनी टेरिटरीज को किसी दूसरी कंट्री को देना चाहे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके भारत अपनी टेरिटरीज को दूसरी कंट्री को दे सकता है? नहीं सर। नहीं दे सकता। तो फिर ये जो बांग्लादेश को हमने टेरिटरीज अपनी दी थी, ये कैसे हुआ? अभी कुछ गांव आपको पता होगा भारत ने बांग्लादेश को दिए थे, फिर ये कैसे हुआ? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन सर किसी भाग को दे नहीं सकते, अर्जित कर सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल होता है पॉक्सो में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रायल बताया गया है, क्या भिन्नता है मुख्यतः इनमें? सर चाइल्ड फ्रेंडली चाइल्ड में उसमें ट्रायल में जो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा वो वर्दी धारण नहीं की जाएगी उसके द्वारा, और एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा जिससे बच्चे को डर महसूस ना हो। अभियुक्त को नहीं दिखाया जाएगा उसको। जी सर, ये सब चीज़ें अपनाई जाए। आईपीसी की धारा 292 293 जो ऑब्स्सिनिटी से संबंधित है कहीं ना कहीं, और एक एक्ट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जी सर। इस एक्ट और इस सेक्शन में क्या भिन्नता है, और अगर ये सेक्शन पहले से थी तो फिर एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर 292 में सिर्फ विक्रय पर प्रतिषेध किया गया है, जबकि ये इंडिसेंट इंडिसेंट अधिनियम है, उसमें सारी चीज़ों को रेगुलेट किया है सर। अच्छा ये बताइए, जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? सर राष्ट्र गान रविन्द्रनाथ टैगोर सर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में सर। राष्ट्रीय सेवा सेवा के लिटरेचर के क्षेत्र में। सॉरी सर, लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है। किस किताब या किस ग्रंथ को जो उन्होंने लिखा है जिसके संबंध में ये मिला हुआ है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, जी सर। तो किस रिट को फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति में जारी किया जाता है? सर परमादेश। परमादेश पक्का? जी सर, बैंड बस। ये किसके संबंध में जारी करते हैं? कौन से फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जारी करते हैं? जब सर किसी के द्वारा लोक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा हो तब जारी की जाती है सर। कौन सा फंडामेंटल राइट है ये? कौन से फंडामेंटल राइट से जोड़ोगे? जी सर, वो परिस्थितियों बस सर कहीं भी सर इसको देखा जा सकता है। फिर जो हैबियस कॉर्पस होती है वो फिर किसके संबंध में होती है? किसी बंदी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वो। नहीं, क्या हैबियस कॉर्पस रिट में जब जारी करते हैं क्या कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है? जी सर, 21 का। ठीक है, तो फिर आपको ये वाला शायद बोलना चाहिए था मैंडामस की जगह। सॉरी सर, मैं लिंक नहीं कर अच्छा, पाया। कौन सी ऐसी रिट है जिसमें नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन नहीं किया जाता? चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है आपकी हैबियस कॉर्पस कहती है कि व्यक्ति को साक्ष्य पेश किया जाए, तो जी क्या सर। कोई अपवादित दशाएं हो सकती है कि व्यक्ति को साक्ष्य पेश ना करना पड़े?
उसको पेश तो मतलब अगर दिखा दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस जेल में बंद है या कहीं बंद है तो सर। कोई केस लॉ इससे रिलेटेड? सॉरी सर, केस लॉ मुझे याद नहीं आ रहा। मर्डर कल्पेबल होमोसाइड में भिन्नता क्या है? जी सर, डिग्री ऑफ मेंसेरिया का अंतर है और सर ये कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है सर। एक एग्जांपल बताएं मर्डर का और एक कल्पेबल होमोसाइड का एग्जांपल बताएं। जी सर, जैसे सर कोई प्रतिरक्षा की शक्ति का अतिक्रमण कर देता है तो सर वह कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। अगर उसी शक्ति के आगे जैसे कि प्रतिरक्षा से अधिक हानि के करने के बावजूद भी उसको लगातार मारता रहता है तो सर वो मर्डर में आ जाएगा सर। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। एमपी का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड आप बता पाएंगे क्या है? नो सर, पता नहीं। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए, सीवीसी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? आप इसके बारे में हमें बताएं। सीवीसी का पहले स्टेटस बताइए आप, और फिर किस एक्ट के थ्रू आई है या नहीं, आप वो बताएं। सर मुझे पता नहीं सर इसके बारे में। और चीफ सीआईसी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, है ना? तो इंफॉर्मेशन कमीशन है जो, उसका स्टेटस क्या है करेंटली अभी? सॉरी सर, मैं नहीं पता सर। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है राहुल। जी सर।